नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET पीजी के लिए आपके सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म जहां पर आपको CUET पीजी की तैयारी भी कराई जाती है और साथ में CUET पीजी की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा सवाल आप सभी स्टूडेंट्स के, चाहे आप एमए कोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमएससी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएड या फिर एमबीए, किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, लगातार आपकी क्वेरी आ रही है कि सर लास्ट 30 डेज जो हमारे पास बचे हुए हैं इसमें स्ट्रेटजी प्लान हमारा क्या होना चाहिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स हम अचीव कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी कुछ पॉइंट्स पर बात करूंगा और आपको कुछ बताने का प्रयास करूंगा, कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो को दो पंक्तियों से शुरू करूंगा कि जीतूंगा मैं खुद से यह वादा करो, जीतूंगा मैं खुद से यह वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, और तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत अपना इतना इरादा करो। यानी ये जो अंतिम के 30 दिन हैं ये आपके मजबूत इरादे पर ही आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। तो चलो जानते हैं कि किस तरीके से अच्छे मार्क्स आपको लेकर के आने हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले कर लीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको CUET पीजी की अपडेट सिर्फ आपके एग्जाम तक ही नहीं बल्कि आपके एडमिशन तक हम आप लगातार आपके सहयोग में बने रहेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हैं जो आप सभी के मन में लगातार उठ रहा होगा। सबसे पहले कुछ घंटों को लेकर के सवाल हमारे मन में उठता है कि सर हम कितने घंटे पढ़ाई कर लें, CUET पीजी की तैयारी कितने घंटे कर लें तो बेहतर मार्क्स पा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस पर एकदम स्टेटमेंट आपको क्लियर कर दूं कि समय से, घंटे से आपको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई व्यक्ति 3 घंटे 4 घंटे में भी उतना अचीव कर लेता है, कुछ लोग 8 घंटे 10 घंटे में भी उतना अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं ऑन एवरेज अगर एक बात करूं कि आपको अगर लगता है कि एक महीने में खूब मेहनत कर लूं और उसके अकॉर्डिंग मैं CUET पीजी क्रैक कर लूं, तो कम से कम आपको अपना समय जो है 8 से 10 घंटे का देना पड़ेगा आपको CUET पीजी की तैयारी के लिए। यानी अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी बहुत ही कम हुई है, मैं एक महीने में एकदम जी जान लगा दूंगा, तो जी जान लगाने के लिए कम से कम 8-10 घंटे, क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे में आपका जी जान नहीं लगेगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, सेकंड पॉइंट पर हम बात करते हैं कि आपका सिंगल टारगेट होना चाहिए CUET पीजी का। आपका कोई भी दूसरा तीसरा टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम्स भी हैं। मुझे पता है कि आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम का भी प्रेशर आपके ऊपर है, तो आप उसको अपना जिस तरीके से आपने 5 सेमेस्टर का एग्जाम दिया उसी तरीके से 6 सेमेस्टर भी आपको दे लेना है। लेकिन जो आपको सिंगल टारगेट बनाना है वो CUET पीजी का बनाना है। अगर टारगेट से थोड़ा भी भटकेंगे तो आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिलने में समस्या आएगी। थर्ड नंबर पे बात करते हैं बी अवेयर विद द एग्जाम पैटर्न। आपको अपने एग्जाम पैटर्न के लिए बिल्कुल अवेयर रहना पड़ेगा। जैसे अभी भी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, सर पीजी पार्ट ए का जो कॉमन पेपर आता था अभी भी आएगा क्या? सर मैथ्स में क्या पढ़ना है, सर रीजनिंग में क्या पढ़ना है? तो जो एमए और एमएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पार्ट ए का पेपर नहीं आएगा। जो एलएलबी एमबीए वाले बच्चे हैं उनके लिए जो जनरल पेपर है, यानी जो उनका पैटर्न है, उनका खुद का पैटर्न आएगा। एमए एमएससी का जो डोमेन का यानी आपके सब्जेक्ट का पेपर है सिर्फ वही आएगा। तो आपको इस चीज से समझना चाहिए कि हमें अपने एग्जाम पैटर्न की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, क्या सिलेबस पूछा जाना है जानकारी होनी चाहिए। अभी भी अगर आपको किसी को भी लगता है कि सर मुझे किसी भी सब्जेक्ट के कहीं पर भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज टिप्स बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिएगा। लेकिन अपने सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न को समझ के चलिए, उसी के अकॉर्डिंग चलिए। ऐसा ना हो कि आप पेपर देने जब जाए तब आपको पता चले अरे मेरा तो पैटर्न इस तरीके का था। ठीक, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, प्रॉपर रिवीजन एंड प्रॉपर प्रैक्टिस। जो आपके आखिरी का 1 महीना बचा है ये आपके रिवीजन और प्रैक्टिस करने का ही समय है। यानी आप चाहे क्रैश कोर्स के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये दोनों चीजें आप सभी के लिए इस समय बहुत ही जरूरी होंगी। अब आप चाहे क्रैश कोर्स से रिवीजन कर रहे हो, चाहे खुद के नोट से रिवीजन कर रहे हो, हर तरीके से आदमी रिवीजन करता है कि हम लेक्चर्स देख के भी रिवीजन करते हैं, खुद के नोट से भी रिवीजन करते हैं। तो ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि रिवीजन के अलावा आपके पास कोई सहारा नहीं है। अगर रिवीजन आप नहीं करेंगे और फास्ट ट्रैक रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में दिक्कत आएगी, क्योंकि 1 महीने का समय है, पूरा का पूरा 3 साल का सिलेबस जो है आप पूरा डीप में नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आपके पास जो शॉर्ट नोट्स हो, जो वीडियोस हो, उसके माध्यम से रिवीजन करिए। अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो प्रयास करिए कि अपने आवर्स को और ज्यादा बढ़ा के सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, जो भी पार्ट आपका बचा हो। प्रैक्टिस तो आपकी इतनी जरूरी है कि करत करत अभ्यास की जड़ मत होत सुजान। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ये मैं आपको लिख के किसी भी पेपर पर, स्टैम्प पेपर पर आपको लिख के दे दूंगा। अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, लाख आप तेज होंगे पढ़ने में, लाख आपका सेमेस्टर में 9 CGPA आ रहा होगा, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम की असलियत कुछ और होती है। इसलिए आपको एग्जाम का पैटर्न, किस तरीके से पेपर आता है, किस तरीके के सवाल आते हैं, उसको जानना होगा, अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करनी होगी, अधिक से अधिक MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे। ठीक, टारगेट टू अचीव 260 आउट ऑफ 300।
अब ये कुछ लोगों को हो सकता है लग रहा होगा सर छोटा, बहुत छोटा टारगेट है, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर बहुत बड़ा टारगेट है। मैंने ये टारगेट आपके सामने इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप इस टारगेट को लेकर के चलेंगे किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो कुछ सब्जेक्ट का कट ऑफ कम होता है, कुछ सब्जेक्ट का कट ऑफ हाई जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ कम होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ हाई जाता है। तो इसको अगर बैलेंस करके आप हर सब्जेक्ट में अपना 260 प्लस का टारगेट लेकर के चलेंगे तो आपको किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन से कोई भी नहीं रोक सकता है, किसी भी सब्जेक्ट के आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी पानी है तो आपको 260 का टारगेट लेकर के चलना होगा। मिलता है नहीं मिलता है वो आगे की बात है, मुकद्दर की बात है, पेपर किस तरीके का आता है, आसान आता है कि कठिन आता है वो अलग बात है, लेकिन 260 का टारगेट हमको बना के चलना है। अगर आपको लगता है कि सर आप भले ही कह रहे हैं 260 का मैं नहीं बना पाऊंगा तो फिर ये वीडियो देखना आप सभी के लिए निरर्थक होगा, इसलिए मैं बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट अपने इस वीडियो में दे रहा हूं। अगले पॉइंट पर बात करें तो 70:30 का रेशियो आपका होना चाहिए। 70:30 का रेशियो किसका? रिवीजन और प्रैक्टिस का। यानी आपके दिन में जितना भी समय है इसमें आपके रिवीजन का जो समय है लगभग 60 से 70% होना चाहिए और आपके प्रैक्टिस का जो समय है लगभग 40% का होना चाहिए। यानी 70-40 का जो रेशियो है, आप 70-30 का जो रेशियो आपको फॉलो करना है या फिर 60-40 का आपको रेशियो फॉलो करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। यानी रिवीजन मैक्सिमम करना है, लेकिन साथ में उसी के रेशियो में आपको क्या करना है, अपने प्रैक्टिस को भी जारी रखना है। अगले पॉइंट पर बात करें, जो आखिरी पॉइंट मैंने लिखा है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा था और इस टिप्स को हर व्यक्ति फॉलो करता है, अगर आप भी फॉलो करेंगे तो जरूर आगे जाएंगे, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा था तो कुछ सोच समझ के ही आपको कहा था कि उठो जागो और लक्ष्य जब तक प्राप्त ना हो जाए हमारा तब तक मत रुको। तो एंट्रेंस एग्जाम जिस दिन आपका नहीं हो जाएगा, जब तक एंट्रेंस एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा, आप सीबीटी मोड में एग्जाम दे करके आ नहीं जाएंगे, तब तक आपको लगातार अपनी पढ़ाई, अपना रिवीजन, अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। और यही सब टिप्स हैं, यही सब स्ट्रेटजी है, यही सब प्लान है जिसके माध्यम से आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी जिन्न निकल के नहीं आएगा जो जिन्न आपको एंट्रेंस एग्जाम में बेहतर मार्क्स दिला सकता है। ठीक, ये पॉइंट्स रहे हमारे तरफ से आप सभी के लिए। जितने भी सवाल थे कि सर लास्ट 30 डेज में हम क्या करें, मैंने बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही नरम भाव में और बहुत ही स्ट्रिक्ट भाव में, दोनों तरीके से, जिस तरीके से आपको समझना हो, मैंने आपको बातों को बता दिया है। अब फिलहाल कुछ लास्ट में जरूरी बातें जो कि आपके लिए जानना जरूरी ये भी है, आपने जिस चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आगे की जितनी भी अपडेट्स होंगी आपको ये मेरे तरफ से गारंटी, आपको कहीं पर भी कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, स्टडी कैपिटल सर्च करेंगे सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। हमारा दूसरा एक और चैनल है सीयूईटी पीजी के लिए स्पेशल चैनल, सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल, उसका भी लिंक नीचे वीडियो में दे रहा हूँ, वहां से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी गूगल पे सर्च मारने की जरूरत नहीं है। अपनी तैयारी आराम से करिए, आपको एडमिशन तक मैं हेल्प करूंगा। अगर आप कोई भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टडी कैपिटल का ऐप आपके पास है, डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, या फिर उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से ऐप को डाउनलोड करिए फटाफट से। हर एक क्रैश कोर्स पर, हर एक टेस्ट सीरीज पर बेहतर डिस्काउंट भी 50 से 60% डिस्काउंट चल रहा है। आप उसको ज्वाइन करिए और प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए, उसमें आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगली बात कि हमारे व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग जरूर नोट कर लें, अपने मोबाइल नंबर में सेव कर लीजिए, 9336257345 नंबर स्टडी कैपिटल से सेव कर लीजिए और साथ में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि सर या भैया जो भी हो, मैं इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं और मुझे आपका गाइडेंस चाहिए। तो हमारी टीम आपका नंबर सेव रखेगी और आपके एडमिशन तक आपको हम लोग हेल्प करते रहेंगे। हर एक अपडेट हमारे स्टेटस पर अपडेट होती है, तो वहां से आप सारी जानकारी हमसे लेते रहेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आगे की अपडेट्स आप तक सबसे समय पर और सबसे सही अपडेट कोई पहुंचाएगा तो वो स्टडी कैपिटल होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।